नेपाल एक ऐसा देश जहां सत्ता का खेल हर दिन नया मोड़ लेता है। लेकिन 2025 की राजनीति ने इतिहास रच दिया। जब नेपाल की सड़कों पर खून बह रहा था, संसद जल रही थी और जनरेशन जी सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक गूंज रही थी, तभी एक नाम उभरा, सुशीला कार्की। अदालत की कुर्सी से लेकर प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचने वाली पहली महिला। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल से भरी। भारत से भी जिनका गहरा नाता रहा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त मुरीद हैं। 7 जून 1952 भारतीय सीमा से लगे विराटनगर के शंकरपुर का एक साधारण सा गांव। खेतों में हल जोते पिता और बच्चों की परवरिश करती माँ। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान थी सुशीला। बचपन से ही पढ़ाई का जुनून। जब बाकी लड़कियां चूल्हे चौके में सिमट रही थी, तब सुशीला किताबों और सपनों की दुनिया में डूबी रहती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की आगे चलकर नेपाल का चेहरा बनने वाली है। पढ़ाई की प्यास ने उन्हें गांव से शहर और फिर देश से विदेश तक पहुंचाया। 1971 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से स्नातक और 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स। बनारस का वही दौर था जब नेपाल के लोकतांत्रिक संघर्ष की आग भारत तक फैली हुई थी। बीएचयू में सुशीला सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रही थी, बल्कि वहाँ की राजनीतिक बहसों और क्रांतिकारी विचारों को आत्मसात कर रही थी। यही आग उनके जीवन की दिशा तय करने वाली थी। कहानी का ट्विस्ट यहाँ आता है। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई दुर्गा प्रसाद सुवेदी से। वही दुर्गा प्रसाद जो 1973 में नेपाल के सबसे चर्चित प्लेन हाईजैक केस में शामिल रहे। जी हाँ, रॉयल नेपाल एयरलाइंस का विमान जो 40 लाख रुपए लेकर जा रहा था, उसे बिहार के फारबिसगंज में लैंड कराया गया और पैसे लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए भेजे गए। बाद में यही शख्स नेपाली कांग्रेस के नेता बने और सुशीला से शादी कर ली। सोचिए, एक और क्रांति, दूसरी ओर प्यार। सुशीला की लाइफ किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। 1978 में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एलएलबी और फिर 1979 में विराटनगर से वकालत की शुरुआत में एक साधारण वकील, लेकिन जल्द ही नाम रोशन हुआ। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी जज और 2010 में अस्थायी जज। फिर आया 2016 का ऐतिहासिक साल जब सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। सत्ता, ताकत और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उनकी आवाज़ ने पूरे नेपाल को हिला दिया। सुशीला कार्की का कार्यकाल धमाकेदार था। भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को जेल भेजने का ऐतिहासिक फैसला उन्हीं की अदालत से आया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोकमान सिंह कार्की जैसी ताकतवर हस्ती की नियुक्ति रद्द कर दी। जनता कहने लगी, ये महिला है या सिस्टम का तूफान। भ्रष्टाचारियों की नींद हराम, नेताओं की कुर्सी हिल गई। लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। 2017 में नेपाली कांग्रेस और माओवादी सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। आरोप, सत्ता के मामलों में दखल और पक्षपात। संसद में मोशन पास और सुशीला को तुरंत निलंबित कर दिया गया। कोर्ट की जज खुद कोर्ट से बाहर। यह पल नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रामा था। लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को रोक दिया। महाभियोग वापस और सुशीला फिर से कुर्सी पर लौट आई। 2017 में रिटायरमेंट, लेकिन उनकी गूंज खत्म नहीं हुई। किताबें लिखी, न्याय और कारा, हर पन्ने में दर्द, संघर्ष और क्रांति की गूंज। जब लोग सोच रहे थे कि अब यह महिला इतिहास बन चुकी है, तब नियति ने उन्हें एक बार फिर से बुलाया। 8 और 9 सितंबर 2025 को जब जेनजी आंदोलन में नेपाल जल रहा था, सोशल मीडिया के 26 ऐप बैन, पुलिस की गोलियां, दर्जनों युवाओं की मौत, संसद भवन आग में, सड़कों पर लाशें। लेकिन इसी अंधेरे में उठी एक आवाज़ जेनजी की। उन्होंने कहा, हमें बदलाव चाहिए, हमें नया चेहरा चाहिए। और जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, तो सबकी नज़रें एक नाम पर आकर थम गई, सुशीला कार्की। जेनजी ने तय किया कि देश की बागडोर उसी को मिलेगा जिसने सत्ता और भ्रष्टाचार को कभी झुककर नहीं देखा। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहला महिला प्रधानमंत्री बनकर शपथ ली। कल्पना कीजिए, 73 साल की उम्र में जहां लोग राजनीति छोड़ने की सोचते हैं, वहां सुशीला कार्की ने देश की कमान संभाली। विरोधियों ने खूब वार किए, बोले ये वही है जिसके पति ने जहाज हाईजैक किया था। लेकिन जनता ने जवाब दिया, वो देश के लिए था और ये भी देश के लिए ही है। अब जनता आपके साथ हो तो आरोपों का क्या असर। पीएम बनते ही उन्होंने ऐलान किया, भ्रष्टाचार मिटाओ, युवाओं को सत्ता में लाओ और 2026 में फ्री फेयर इलेक्शन कराओ। मोदी से दोस्ती, चीन से सावधानी और नेपाल के अंदर युवाओं का खुला मंच, यह उनका मास्टर स्ट्रोक था। नेपाल में पहली बार सत्ता की कमान किसी महिला के हाथ में है। इतिहास बदल गया। संसद से सड़क तक हर जगह एक ही चर्चा कि क्या अब नेपाल का चेहरा बदल जाएगा। हाँ, सुशीला विवादों से अछूती नहीं रही। पति का हाईजैक केस, खुद पर लगे महाभियोग के आरोप
और आलोचना की उन्होंने राजनीतिक जज नियुक्त किए, लेकिन इन सबसे ऊपर रही उनकी ईमानदारी और जनता का विश्वास। 2026 का चुनाव नज़दीक है। सवाल यही है कि क्या सुशीला कार्की सिर्फ इंटरिम पीएम रह जाएंगी या फुल टाइम प्रधानमंत्री भी बनेंगी। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने नेपाल की राजनीति में महिलाओं की आवाज़ को पहली बार आवाज़ दी है। सुशीला कार्की की कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की प्रेरणा है। एक साधारण किसान परिवार की बेटी जिसने किताबों से शुरुआत की और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। अदालत, जेल, संसद, हर मंच पर उनकी गूंज सुनाई दी। अब देखना यह है कि आने वाला नेपाल किसका होगा।